आपके जो वन लाइनर्स थे वो सीरियस मोमेंट में काफी काम आ रहे थे, ठीक है? I want to say this, चलते चलते right? कहीं पे कुछ भी हो रखा हो, मैं तो अपने जोन में ही रहता हूँ, मैं अपने मूड में रहता हूँ। और आपस में कोई लड़ भी रहे होते तो मैं बीच में एक लाइन मार के निकल जाता था, एटलीस्ट इन लोग का मूड तो लाइट हो जाए। जब पूरब ने आपको ट्रेटर का टैग दे दिया तो वो कैलकुलेटेड रिस्क था? मेरे लिए तो रिस्क ही था, उसके लिए तो अच्छा हो गया। उसने कैलकुलेट किया, रिस्क मेरा हो गया। And somehow them were saying that you are playing like a big boss house. Me? One moment you realize, okay, I can trust anywhere, anyone in this house. No. I don't think so. There is a moment जहाँ मैं But describe in one word your co-stars पूरब झा. पूरब झा, I think पहले भी बोला हम लोगों ने, मास्टरमाइंड था वो, काफी बड़ा, बट अ ग्रेट एक्टर। करण कुंद्रा. यार वो बहुत प्यारे आदमी है यार, वो एग्जिस्ट करेगा, ही द स्वीटेस्ट। एक एपिसोड था जहाँ पे उसने आपको एज शेम भी किया है बेसिकली. मेरे फैंस में अपूर्वा को गाली दी है, क्यों? क्योंकि she abused you in the wrong way. ओह 37 ने उसने बोला जैस्मिन 35 साल की औरत है, मुझे आज पता चल गया एज। और आई थिंक 80% इज एडिटेड, शी सेड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई नो। मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। फॉर मी शी इज अ चाइल्ड, आई लाफ एट इट। अपूर्वा ने भी मुझे मैसेज करके अलग से अपोलोजाइज भी किया, उसने सब कुछ किया। Unapologetically myself, I don't care about winning or losing, I just can't be somebody else. फर्स्टली कैसा रहा ये एक्सपीरियंस ट्रेटर्स का? बताओ। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। और हमने तो मतलब मैं पर्सनली तो मुझे नहीं लगता था कि इतने दिमाग वाले शो में मुझे कोई लेगा, लेकिन क्योंकि मैं स्टेज पे भी जो मेरे जोक्स होते हैं वो आई थिंक बहुत दिमाग वाले नहीं होते। मैं हाथ में सर्व करके देता हूँ चुटकुले की, भाई समझ में आ रहे हैं, जो मुझे समझ में आ रहे हैं वो किसी को समझ में आ जाएंगे। मैं भी आऊंगी। है ना, आ जाओ आप तो फ्रंट रो में बैठो भाई। आप तो मेरे लिए तो बेस्ट है, ये खुद हंसता है, जैसे ही हंसे हंसना चालू करता है। नहीं, ऑडियंस हंस रही होती है। तो आई थिंक मेरे लिए तो बट वहाँ पे तो रेडी रहना चाहिए। जब आप उसमें जाते तो आपको रेडी रहना चाहिए कि आपको रोस्ट कर थोड़ा बहुत रोस्ट कर सकते हैं। हाँ। तो बट आपके जो वन लाइनर्स थे वो सीरियस मोमेंट में काफी काम आ रहे थे, ठीक है? आई वांट टू से दिस, राइट? बट मैं पूछना चाहूंगी वो आप विपिन की तरह यूज कर रहे थे या सील था वो आपके लिए? वन लाइनर्स आपके हंसाना सबको, बीच बीच में कमेंट्स पास आई थिंक ये मेरी नेचुरल टेंडेंसी है कि कहीं पे कुछ भी हो रखा हो, मैं तो अपने जोन में ही रहता हूँ, मैं अपने मूड में रहता हूँ। और आपस में कोई लड़ भी रहे होते तो मैं बीच में एक लाइन मार के निकल जाता था, एटलीस्ट इन लोग का मूड तो लाइट हो जाए। क्योंकि थोड़े बहुत, बट आई थिंक हम लोग इतना नहीं लड़े आपस में, ये लोग कोई भी। देयर वाज नॉट अ पॉइंट कि जहाँ पे कुछ इतना खास हुआ। जैस्मिन को पता है बिग बॉस वाला, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बेटर होगा कंपेयरिंग I think there were arguments, but ऐसे कोई लड़ाई तो नहीं हुई, because वो स्पेस ही नहीं था लड़ाई का। या इट्स अ फॉर्मेट जहाँ आप लड़के कोई फायदा नहीं है, जहाँ पे आपको दिमाग ही लगाना पड़ेगा, है ना। तो आई थिंक उस हिसाब से मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये शो किया। और पहली बार हो रहा था हमारी कंट्री में ऐसा कोई शो, बाहर बहुत हो रखा है। और जब मैंने वो रील्स देखी थी पुहार वालों की और ऐसे वो देखा था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो पहली बार लाइफ में कुछ ऐसा करने को मौका मिला, तो आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। जैस्मिन, व्हाट अबाउट यू? I really enjoyed it. I met lot of people जिनके बारे में मैंने सुना था, मैं जानती नहीं थी। So एक different format का part बनने का मौका मिला, which was the first season. So enjoyed it. It was fun. कुछ अलग था। हाँ, बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग। You can remember talking to you last time. You said अब मुझे reality show से थोड़ा पीछे हटना है। Yeah, but that's why I think last I did in 20. Now I did it after 4-5 years because this is a format which is worth playing. It's fun. ऑल्सो हर फील्ड की एक पर्सनैलिटी आ रखी थी ना। जैसे जानवी जी जब आई तो हम नहीं जानते थे उनको, बट उन्होंने जब वो बताया कि ये टैरो कार्ड रीडर थी, भाई एक दिन बिठा के उन्होंने जो बताया सबके बारे में, वो कितना सच था यार। हम लोग तो वैसे ही पहले दिन ही किया था। हमने कहा जब इनको इतना ही पता है तो ट्रेटर ही बता दे बहन। तो हर राज भाई आए, एक बिजनेस माइंड के साथ, एक सीनियर एक्टर, जैस्मिन एक अलग बैकग्राउंड के साथ, मैं एक ऐसा कॉमिक आ गया। तो आई थिंक इतने सारे अजीब से जो हम लोगों ने बेसिकली जानवी का कई लाखों का नुकसान करवा दिया फ्री में पढ़वा। तो अलग अलग माइंड्स जब इकट्ठे हुए वहाँ पे तो मजेदार था, काफी अच्छा था। सर आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा बहुत अच्छा रहा। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए ये मेरी लाइफ का बिगेस्ट एडवेंचर था, बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि मैं कभी अपने आप को रियलिटी शो में देखूंगा। एंड आई एम ग्लैड दिस केम टू मी, बिकॉज मेरे लिए एक वो एक्सपीरियंस हो गया मैं जो जिंदगी भर याद रखूंगा कि मैंने एक रियलिटी शो किया था।
और आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग फॉर इट. आई हैड अ ग्रेट टाइम. इट वाज सच अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर देयर. सुबह उठना, जाना, ब्रेकफास्ट टेबल पे बूफे लगा होता था. वी यूज्ड टू सिट देयर, चिल देयर, और थोड़ी बातचीत होती थी, बड़े इंटरेस्टिंग डिस्कशन होते थे. फिर निकलते थे, होती थी तो वही एक्साइटिंग होता था कि फिर कौन मर घूमते गया, कौन फिरते बच थे. गया. फिर हम लोग या तो लंच करते थे, या पहले टास्क करते थे, फिर लंच करते थे, या फिर लंच करके फिर टास्क के लिए जाते थे. वो वहाँ पे गाड़ियों में बातचीत होती थी, मजा आता था. एंड देन वी वुड कम बैक एंड अगेन चिल. इट वाज अ ग्रेट 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 फॉर्मेट एंड such Very well executed. Yeah, but Jasmine, you have said always that कि you are transparent, you know, emotionally transparent girl. But wanted to ask, क्या ये चीज आपकी strong point बनी या फिर target किया गया इस चीज को लेके? यार इस चीज की वजह से मुझे लगता है मुझे काफी नुकसान होता है, स्पेशली रियलिटी शोज में. बट अब क्या करूँ, मैं जो हूँ मैं वो हूँ. मैं अपने आप को ना बदलना चाहती हूँ ना मैं बदल सकती हूँ, और शायद इसीलिए मुझे opportunities भी मिलती हैं, because I'm just unapologetically myself. I don't care about winning or losing. I just can't be somebody else that I'm not. But you dedicated a reel recently to someone. Yeah. So हर्ष, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जब पूरब ने आपको ट्रेटर का टैग दे दिया तो वो कैलकुलेटेड रिस्क था थोड़ा सा आपके लिए? मेरे लिए तो रिस्की था, उसके लिए तो अच्छा हो गया. इसके लिए रिस्क था, उसके लिए कैलकुलेटेड था. उसने कैलकुलेट किया, रिस्क मेरा हो गया. क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट करना भी जरूरी है ना, वो आप डिनाई नहीं कर सकते थे, अदरवाइज आपको गेम्स आउट कर दिया जाएगा. तो आप समझ रहे हो कि आप को बुलाया और उसने बोला कि बाबे हो, अब मिल के करेंगे जो करना है. मतलब जिस हिसाब से पूरब ने इसको ट्रेटर बना के उसके बाद इसको ट्रीट किया, यार वो मुझे वैसे लगा पूरब की एक दिल की इच्छा थी कि ऐसे मेरे innocent को ही मार देता. नहीं, मेरे को वो चाहता था भाई बने नहीं, ट्रेटर, पर वो मुझे लगा उसके मन में कहीं एक छुपी हुई इच्छा थी कि मुझे हर्ष को एक बार गाउन में देखना है. सिर्फ गाउन में, बस खाली गाउन में देखना चाहता था. उसके सिर्फ बाद गाउन में. सिर्फ गाउन में. बट आपका क्या स्ट्रैटेजी था स्टार्ट से लेके लास्ट तक? आई फील यू आपने सबसे ज्यादा बनाया है. एकदम एक स्ट्रैटेजी लेकर आए थे कि किसी को पता ही ना चले कुछ भी. यू द जेंटलमैन वाला जो था, जो आपको टैग में मिल रहा है. मैंने पहले उसमें जिस दिन हमारा लॉन्च हुआ था उस दिन एक चीज कही थी कि मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मेरी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, और वही मेरी स्ट्रैटेजी थी. बिकॉज मैं ये बात पहले ही समझ गया था कि यहाँ पे दिमाग लगाने का कोई भी फायदा नहीं है. बिकॉज यहाँ पे हर आदमी दिमाग लगाने आया है, और वही हुआ. सब ने दिमाग लगाया और बहुत ज्यादा लगाया, और इसी चक्कर में कई लोग मारे भी गए. बिकॉज उसमें कई लोग बात करने के चक्कर में शक के दायरे में भी आए, और फिर वो वोट आउट हो गए. तो मैंने शायद अपने आप को उस चीज से बचा के रखा था. बस वही स्ट्रैटेजी मेरी कि मैं चुपचाप अपना ऑब्जर्वेशन करता रहूंगा, देखता रहूंगा, और जैसे जैसे आगे अगर मर्डर नहीं हुआ तो मैं आगे बढ़ता रहूं. सिंपल इज दैट. बट आप दोनों ही एक टेबल पे बैठे हैं जहाँ कुछ दिन पहले आपने बोला कि मुझे खराब लगा उनका कमेंट, ठीक है, एक न्यूज़पेपर पे, और जहाँ अभी कुछ देर पहले आप बोल रहे थे मुझे कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है. तो हाउ डू यू सी दिस? अभी सामने ही हुआ है. इसको मैंने बहुत मारा पकड़ के, आपको पता नहीं है. बहुत स्ट्रांग है, बहुत मारा पकड़ के. इसको चुपके बुलाया, डांट रहे थे, कह रहे थे मुझे भी तुझे गाँव में गली में ले जाके खूब पीटा. मेरे साथ आप ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह सकते. ये अपनी खुद की बोतल के पीछे मैंने किसी को इतना पढ़ते नहीं. चौथी बार लात मारी. हाँ, बट मेरे साथ ज्यादा गुस्सा नहीं रह सकते. मैंने एक दो रीलें देखी, मैंने उनको मैसेज कर दिया था. मैंने कहा अरे सुधांशु भाई कितने इंटरव्यू दोगे, क्या हो गया? तो फिर वो मामला क्लियर हो गया. ऐसा कुछ नहीं था. देखिए, मेरे मन में जो भी था ना, मैं भी अपने मन में रख नहीं पाता हूँ. मुझे लगता है कि कोई भी चीज अगर आपके अंदर रह जाती है ना, तो वो फेस्टर करती है और वो जहर बनने लगती है. तो मैं उसको फौरन बोल देता हूँ. मैं कभी भी कोई चीज दिल में नहीं रखता हूँ, और वो मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि वो मैटर ओवर हो जाए. बिकॉज जो, और स्पेशली वहां पे जहां मुझे लगता है कि यार ये आदमी मुझे, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरी जिंदगी में नहीं मैटर करते, उनको नहीं मैं कभी भी इतना वो करूंगा. बट मैंने हर्ष, क्योंकि हर्ष के साथ मेरी बड़ी अच्छी इक्वेशन बन गई थी शो में भी, और मुझे बहुत पसंद है लड़का, और मुझे मालूम है बहुत टैलेंटेड भी है. और मैं अब तो खैर क्योंकि हम फॉलो करते हैं तो आई सी हिज कॉमेडी शोज एंड एवरीथिंग, आई नो ही इज वेरी वेरी गुड. तो मुझे लगा कि ये वॉइस आउट करना जरूरी है. वो हमारा हुआ, बातचीत हुई, मैटर ओवर हो गया, जिंदगी भर के लिए अपना वो रिश्ता बन गया. अपूर्वा ने भी मुझे मैसेज करके अलग से अपोलोजाइज भी किया, उसने सब कुछ किया. ऑल्दो आई स्टिल फील कि उसको करेक्शंस की बहुत जरूरत है लाइफ में अभी एज अ यंगस्टर,
she still need to correct a lot of things about herself. जैस्मिन, आपके फैंस ने काफ़ी गाली दी है बेसिकली, काफ़ी अब्यूज़ की है अपूर्वा को, जहाँ पे एक एपिसोड था जहाँ पे उसने आपको एज शेम भी किया है बेसिकली। मेरे फैंस ने अपूर्वा को हाँ, गाली दी है, क्यों? क्योंकि she abused you in the wrong way. Oh, okay. You And question. I think आप जिस question But how do you see जवाब that आपने कि a दे दिया। girl But not इसको supporting girl? इनको एज शेम किया है। Yeah, that हाँ। 37-year-old 37 ने उसने बोला जैस्मिन 35 साल की औरत है, मुझे आज पता चल गया एज, और आई थिंक 80% इज एडिटेड, शी सेड लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई नो। ठीक है, मैच्योरिटी जब उनको हिट करेगी उनको समझ आएगा कि मैं मैच्योर हूँ या मैच्योर हूँ, बट फॉर मी शी इज अ चाइल्ड, आई लाफ एट इट। Maybe at some point she'll realize that she was not doing something cool. This was not cool. Yeah, I think I And hope so I too. wish her all the best, and may God bless her. I hope so too. and somehow them were saying that you are playing like a Big Boss house. Me? I think everybody is allowed and free to have their opinion. And that is it. Let them have their opinions. बिग बॉस की तरह तो नहीं खेला, बिग बॉस में तो फिर भी नहीं बट बिग बॉस में कैसे खेला जाता मुझे तो यही पता नहीं। मतलब What is the जिसने way of बोला playing? बोलते हैं अपने Actually, वो she's voice right. रखते जो हैं। वो you know there are mouths, they have opinions, you know. चलो we'll quickly play a game and then we'll wrap it up, ठीक है? फिर से game? मुझे पता आप सबको भूख लग रही है। हाँ बहुत जोर से गेम खिलाओ। चलो So, गेम okay, खेलते हैं। according to you, who was the biggest manipulator in the house? Biggest Manipulator. सच बोलना। दोस्ती के चक्कर में झूठ मत बोल। नहीं दोस्ती क्या बोल मैनिपुलेट किसने किया होगा? I'm thinking if I was manipulated by somebody. काफी टफ है ये, आधे तो याद भी नहीं आ रहे कौन थे साथ में। I think I will not say it कि मेरा manipulation हुआ, but from the show's perspective, I think Elnaz was really good at manipulations, and she was very, very like a very good player at it, kind of person. मुझे ऐसा लगता है कि मैनिपुलेशन, आई डोंट नो इफ आई कैन कॉल इट मैनिपुलेशन, बट टू बी एबल टू कन्विंस समबडी, आई थिंक उर्फी वाज वेरी गुड एट इट। आई विल गो विद उर्फी इसमें भी, बिकॉज़ उसने काफी एंड तक आते सबको कन्विंस किया रहा। हाँ, अपनी तरफ अपना पलड़ा भारी करने में शी वाज वो बहुत बड़ी वेरी गुड। Statri, yes. आई थिंक उर्फी वाज द वन। But she was not manipulating. कन्विंस इसलिए बोल That रहा is- हूं। Convincing, That's- yeah. that's- She yeah. was convincing But because the she same was thing somewhat, truthful. nah. But manipulation is नहीं, manipulation when you manipulate something to your advantage. your advantage. That is manipulation. It's Who not played the necessarily victim card negative. but was mastermind? Huh? अल्लाह Who played the victim card but was mastermind? एलनाज एलनास प्लेड भयंकर विक्टिम victim कार्ड। card. जब तक वो शो में थी वो विक्टिम कार्ड में थी कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे गेम ही समझ नहीं आ रहा, मैं बेहोश होने जा रही हूँ, मैं टास्क के बाद भी बेहोश हो जा रही हूँ। लड़के वहाँ पे जो है वो उसने आंसू भी बहाए, उसने आंसू बहाए लास्ट मिनट तक, और उसके बाद फिर ये भी बोला जो अलग से उसका वो इंटरव्यू आया था उसमें बोली थी कि मुझे मैंने जो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी में सीखा वो मेरे काम आ गया, काम आ गया। सच में काम आ गया। तो आई थिंक बट जैस्मिन ने बहुत पहले भविष्यवाणी कर ली थी अल्लास को लेकर, कोने कोने में इसकी खासियत है अपने कमरे में करती रहती, बाहर आके नहीं बोलती। राइट। वुड यू डू दिस अगेन इफ यू कॉल फॉर अगेन सीजन 2? सीजन 2 के लिए अगर वापस बुलाया गया? हाँ, अब मुझे समझ आ गया। अब मुझे शो समझ आ गया, मुझे प्लीज सीजन 2 में बिल्कुल करेंगे, सीजन 2 करेंगे। अब मुझे भी सब समझ में आ गया है। टू ऑल द क्रिएटर मतलब प्रोड्यूसर्स मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि सीजन हिट हो गया 1 हमारा, तो हमारे प्राइसेस थोड़े हाई हो। नहीं, मैं सेम में कर लूंगी, पर अब मुझे समझ आ गया, अब मैं खेलूंगी। बट अब मुझे भी सब कुछ समझ में आ गया, और अगली बार अगर हमें बुलाए तो अगली बार तो 100% हम लोग नहीं जीतेंगे। what was that one moment you realized, okay, I can trust anywhere, anyone in this house? No moment. I don't think so there is a moment जहाँ मैं किसको ऐसे कैसे कर सकते हैं। आपको मन में तो यही चल रहा होता है ना कि ये भी तो धोखेदार है। इंटरनली तो यू नो कि नहीं भाई, मतलब आप ऊपर से भले दिखा रहे हो कि कैसे हो, क्या चल रहा है, ये होगा, अंदर तो सब पे शक चल अंदर रहा तो है, सब पे ही आप शक कर रहे हो ना। इनसाइड द हाउस तो माहौल ऐसा ही होता था कि आपके सामने से कोई भी निकल जाए, अगर कोई बेचारा पैदल चलते हुए जा रहा था, कहता ये हो सकता है भाई, कहाँ जा रहा है ये, तो वो माहौल था अंदर। But did this experience change how you look at people outside now? No, not at all. Not at all. No. It was just a game. That's not reality. I mean, you can't get you can't be so affected by a game, because that is where everyone is putting up an act or a facade to play the game, right? So that is, it stays there, it ends there, and you come out
back as what you are in real life. You can't be so influenced. So you don't get so real with reality shows. Yeah. सीधी सीधी बात यही है, इतना रियल नहीं हो सकते आप। बाहर की लाइफ एकदम अलग है, अंदर की लाइफ 10 दिन के लिए जीने गए थे और हम लोग जी के आ गए और एक जीत के आ गया। But बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट। But describe in one word your co-stars पूरब झा. पूरब झा आई थिंक पहले भी बोला हम लोगों ने, मास्टरमाइंड था वो, काफी बड़ा, बट अ ग्रेट एक्टर बट along with it a great actor. I think जब आप फाइनल या फिनाले देख लेंगे या देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कभी एक्टिंग ओवर एक्टिंग हो जाती है, उसी चक्कर में फिर आप जिस डाल पे बैठे हो या कुछ हो जाता है वो तो चीज पहले एपिसोड में क्लियर हो गया था ओवर एक्टिंग। हाँ, वो थोड़ा आपको देखेगा, आप फिनाले देखोगे तो आपको पता लगेगा वो। I think I would one word I would use for him is talented. हाँ, he is talented of course. And what about Jasmine? Jasmine is पुरानी talented. आज का talent थोड़ी है, एकदम पुरानी, but very sweet. Jasmine is cute. Cute and best thing is कि मतलब उस चीज में घुसना नहीं चाहती जहाँ ऑलरेडी माहौल खराब हो, कहती मुझे इस तरफ जाना नहीं। तो आई थिंक बहुत ही कम लड़कियां ऐसी हैं जो ये चाह रही हैं कि हम कलेश में घुसे ही मत। करण कुंद्रा. यार वो बहुत प्यारे आदमी है यार, वो आखिरी में प्यार करते करते भी He is एग्जिट the करेगा। He is the sweetest. 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 Very मतलब sweet. उस इसीलिए शायद he has such a baby innocent face. ना, Baby face कि एकदम। उसके जाने का मुझे बहुत दुख हुआ था। I think hashtag gone too soon होगा उनके लिए मेरे ख्याल से बेचारे, है ना? हाँ. But lastly I would like to ask, इस शो के बाद किसी प्लेयर से नहीं मिलना चाहोगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। मेरे लिए ऐसा कोई नहीं है। I'll meet everyone. There are few I would like to meet. Good one. I would also say the same thing. Yeah. There are I will few meet people everyone. I would meet and rest don't really matter. मुझे पता है कैसे हैंडल करना है। अगर कोई कैसे कोई बात करने भी मतलब मिल जाए तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम What नहीं, she's but saying there कि are आप few I किससे- would like to meet. हाँ. Few I'm happy not to. like meet मतलब कि आपने घर Sorted. बुला लिया या पार्टी कर ली उनके साथ। But thank you so much. You guys were amazing in this show. Thank And good luck for all your projects. Thank you. Same to you.